हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर 2013 से हम अगर देखें तो इनके जो सेल्स थे करीब 78 करोड़ इनका सेल्स थे। अभी ये बढ़ के हो चुका है करीब 400 से भी ज़्यादा इनका सेल्स बढ़ चुका है। तो करीब 10 सालों में इनका जो सेल्स है ये लगातार एवरी ईयर इंक्रीज किया है। एंड ओवर द पीरियड अगर हम देखें तो कम से कम 5 टाइम्स 6 टाइम्स इनके जो सेल्स है ये लास्ट 10 साल में इंक्रीज हुए हैं, यानी लगातार इनका सेल्स प्रोग्रेस हमको दिखाई दे रहा है। एज वेल एज इनके अगर ओपीएम की बात करें कि सेल्स तो इंक्रीज हुआ है मगर इन्होंने खर्चे को भी अपने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। इसके आधार पे हम क्या देख रहे हैं, इनके जो ओपीएम थे 9% ये अभी बढ़ के हो चुका है कम से कम 23%। तो ये अपने सेल्स तो इंक्रीज किया है मगर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कॉस्ट है इसको कम किया है। इसके आधार पर इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बढ़ा है। ओपीएम बढ़ने का मतलब होता है कि अपना कॉस्टिंग को अपने कम किया है एंड प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाया है। उसके आधार पे हम क्या देख रहे हैं, इनके जो नेट प्रॉफिट है 2013 में जो 1 करोड़ या 2014 में 4 करोड़ था वो अभी बढ़ के हो चुका है कम से कम 81 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इसके आधार पे हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी लगातार अपना सेल्स बढ़ रहा है, लगातार अपना नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। इसके आधार पे हम ये भी देख रहे हैं लास्ट 3 साल का अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ करीब 30% से ज़्यादा एंड कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इनके अभी आते हैं तो इनके ग्रोथ हमने देखे जो अच्छे हैं। अगर बैलेंस शीट की बात किया जाए तो बैलेंस शीट में इनके रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पे 49 करोड़ रिजर्व थे वो अभी बढ़ के 300 करोड़ से भी ज़्यादा रिजर्व बढ़े हैं। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ऑन कर रहे हैं, उसके आधार पर रिजर्व भी इनके बढ़ रहे हैं। इनके बोरिंग कुछ खास उस तरह से है नहीं, जो भी था लास्ट 3 साल पहले उसको भी धीरे धीरे कम करते हुए नजर आ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फिक्स एसेट जो 45 करोड़ 46 करोड़ था 2-3 साल पहले, ये अभी कम से कम दुगना हो चुका है, दुगना से ज़्यादा हो चुका है अपना फिक्स एसेट्स। यानी कंपनी अपना सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, फिक्स एसेट को बढ़ा रहा है। एंड CWIP भी लगातार इन लोगों ने अपना काम को बरकरार रखा। तो बैलेंस शीट में हम ये देख रहे हैं एक हेल्दी एंड ग्रोथ पोटेंशियल बैलेंस शीट है। अगर कैश फ्लो की बात करें इनके कैश फ्लो पॉजिटिव में है। रेशियो की बात करें जहाँ पे कैश कन्वर्सन साइकिल जहाँ पे उन लोगों को पैसा मिलता था 226 दिन में पैसा उनके पास आता था, यानी जो पैसा उन लोगों ने खर्चा करते हैं प्रोडक्शन के लिए वो पैसा आने के लिए उनको 224 डेज लगते थे, अभी 213 डेज लगते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड है। इन फ्यूचर हम लोग का ये लुकआउट रहेगा, ये डेज जितने कम होंगे उतने ही अच्छे होंगे। इनके आरओसी अगर देखें, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये होते हैं मतलब एक कंपनी अपना जो टोटल कैपिटल होते हैं उस टोटल कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हम देख रहे हैं कि इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर द पीरियड अच्छी तरीके से इंक्रीज किया है। एंड लास्ट 3 साल का 4 साल का अगर देखें तो कम से कम 30% से ज़्यादा है, जो काबिले तारीफ है। इसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 क्वार्टर से बिग प्लेयर अपना पोजीशन लेते हुए नजर आया। एफआई ने करीब 4% यहाँ पे अपना पोजीशन लिया था, अभी 2.73% पोजीशन है। मगर डीआई जहाँ पे 1.4% पोजीशन था सितंबर 1 साल पहले, अभी उन लोगों का 2.33% पोजीशन है। पब्लिक में होल्डिंग इसका ज़्यादा है 43.8%। मगर इसमें अगर देखें तो HNI का पोजीशन करीब 8 to 9% HNI का पोजीशन है। तो इसका मतलब अगर 43% से HNI अगर 9% बात अगर हम हटा देते हैं 8%, तो कम से कम 35% से ज़्यादा पब्लिक का होल्डिंग है। इसका मतलब 65% जो होल्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हैंड के पास 65% या 70% से ज़्यादा स्टेक रहता है तो एक अच्छा काबिल तारीफ होता है। अगर ये तो हम देख लें इसके ग्रोथ का, अगर हम वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो अगर देखें इनके एवरेज जो पी होते हैं ये होते हैं करीब 34%। अभी पी कितना चल रहा है 45, तो एवरेज पी से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए प्राइस अगर देखोगे इसका चार्ट
तो समझ में आएगा प्राइस थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर पैरामीटर अगर हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, वो एवरेज पी के आसपास ही है। अगर ईबी टू एबिटा मार्जिन हम देखें तो ये भी अपने एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। तो इन फ्यूचर अगर कंपनी अपना सेल्स एंड नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करता है तो ये वैल्यूएशन भी सही दिशा में आ जाएगा। अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं ये है शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBCL कहते हैं। ये एकदम छोटा कंपनी है, एकदम स्मॉल कैप है। इनके ROC एंड ROE बहुत ही काबिल तारीफ है। ये किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं इनके, अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो दिखाई देगा ये इस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है किस किस सेगमेंट में अवेलेबल है अगर देखोगे, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोटिव में, डोमेस्टिक अप्लायंस में, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इस तरह सेगमेंट में इन लोगों का प्रोडक्ट बेचते हैं। इनका प्रोडक्ट अगर सिनेरियो देखोगे तो दोस्तों इस तरह का प्रोडक्ट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट में इन लोगों का यूजेस होते हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इन लोगों का प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे अगर डिटेल्स में पढ़ोगे तो अमेरिका, यूरोप, एशिया में भी इन लोगों का जो प्रोडक्ट है ये बेचते रहते हैं। और कंपनी अपने आपको एक्सपेंशन कर रही है, जहाँ पे इन लोगों का 75 करोड़ इन लोगों ने एक्सपेंशन किया है 2021 एंड 2023 में। और भी इन लोगों का प्लान है जिसके आधार पे इन लोगों का जो सेल्स पोटेंशियल है इसको 16,000 करोड़ तक ले जाने के लिए इन लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके आधार पे हम लोगों ने देखा कि इन लोग अपना फिक्स एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। और भी बहुत कुछ इन लोगों का इंटरनली हो रहा है। अगर आप इस कंपनी को डिटेल में पढ़ोगे तब जाके इसको पता चलेगा। अभी इसका बात करते हैं टेक्निकल की बात। मैं ये स्टॉक प्राइस का नाम लिखता हूँ SBCL। अगर आप देखोगे इनके जो मंथली टाइम फ्रेम के अगर हिसाब से देखोगे तो ये कंपनी एक 21 जून महीने में यानी 2021 में जून महीने में इसने अपने आप को स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद ये कंपनी लगातार हायर हाई बना के, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। एंड लास्ट जो हाई बनाया था ये 2023 में जुलाई महीने में हाई किया था। उसके बाद प्राइस पॉज ले रहा है, यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है। तो इस लेवल पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जब भी नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें दोस्तों तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, जहाँ पे हम ये दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो ऑल टाइम हाई थे यहाँ से करीब इसने अभी कितने परसेंट नीचे आया था, करीब 37% नीचे आया था। अभी क्या देख रहे हैं कि प्राइस थोड़ा सा पॉज लेने के बाद दोबारा प्राइस जो हाई था उस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया एंड हायर हाई फॉर्मेशन बनाया और इसका ही ये पुल बैक है। जब भी प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है और उसके पुल बैक में हम एंट्री ढूंढते हैं। एंड जो डाउनसाइड ट्रेंड था, यानी जो प्राइस हाई लगाने के बाद जो डाउनसाइड ट्रेंड था, इस ट्रेंड को प्राइस ने ब्रेक किया एंड उसके ऊपर सपोर्ट लगे प्राइस दोबारा ऊपर गया। फिर नया एक हाई बनाया, जो हाई बनाया ना उसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इसको भी ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस एरिया पे यानी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया जिस लेवल पे प्राइस है, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे, मतलब स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल 540 के नीचे रहेगा इनका स्टॉप लॉस। एंड टारगेट जो रहेंगे कम से कम इनके टारगेट होना चाहिए, अगर हम देखें जो रैली लिया है यहाँ से जो रैली लिया है उसके बाद जो पॉज दिया है, ये रैली कम से कम यहाँ से होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब इनके जो टारगेट होंगे ये कम से कम 950 के ऊपर इनके टारगेट रहेंगे, 950 के ऊपर इनके टारगेट रहेंगे, करीब 1000 के आसपास इनका टारगेट रहेगा। उस हिसाब से आपको, तो अगर इस तरह का टारगेट लेना है तो रिटर्न कितना बनता है, अगर आपको देखें तो रिटर्न कम से कम बनता है 63% 65% के करीब इनके रिटर्न बनते हैं। इसके लिए शायद एक साल भी आपको इस ट्रेड में होल्ड करना होगा। एंड जिस तरह प्राइस परफॉर्म करता रहेगा उस तरह हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करते जाएंगे। तो एक कंपनी को फंडामेंटली एंड टेक्निकली किस तरह देखते हैं ये हमने
एनालिसिस किया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।